हाँ जी, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। देखो, आप और मैं मूवी शूवीन तो हम तो करते हैं आपस में जय हिंद, क्योंकि बाकी सारे लोगों का तो बहुत जबरदस्त तरीके से पेट दर्द होता है। कुछ भी ऐसी चीज जो यूनाइट करे, कुछ भी ऐसी चीज जो अच्छी आ जाए, पहले उसकी मिट्टी पलीत करनी ही करनी है। और ये वही लोग हैं, सेम पार्टी हैं जो धुरंधर की खूब बैंड बजा रहे थे बिफोर द रिलीज। अचानक से उनको शौक चढ़ा के धुरंधर चल गया, तो अब मैं पीछे कैसे रह जाऊं? फटाफट से मैं इसकी तारीफें करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ तक कि शान से सब लोग ये बोलेंगे कि सेव धुरंधर, दे विल किल धुरंधर, और एंटी वायरएफ ये वो सब करना शुरू कर देंगे। वायरएफ के कुत्ते के पास भी नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन इनको सारी पता है कि वायरएफ विल किल। वायरएफ तो जन्म ही इसलिए लिया है उसने कि भाई वो करके किसी तरीके से बॉलीवुड को डिस्ट्रॉय कर दे। बाप दादा इस तरीके से पिक्चरें बना रहे हैं ताकि हम लोग को एंटरटेन कर पाए, लेकिन वो कोई गधा इंसान कोई एक छोटा सा क्लिप लेके आगे पीछे का सब कुछ हटा के कोई ना कोई हिंदुत्व या फिर कुछ ऐसी बातें उसके अंदर निकाल देगा, लेकिन राइट फीडबैक नहीं देगा, जो हम ऑब्वियसली देते हैं। और मूवी शूवी र्यूमर मिल पे आज हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। 148 एपिसोड है, और ये देख के बहुत बुरा लगता है कि जब इतनी बड़े स्केल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर आता है जो बहुत अप्रिशिएट होता है, और उसी समय ये जो नेगेटिव फोर्स हैं वो ये सेलिब्रेट करने की बजाय, जज्बे को सेलिब्रेट करने की बजाय कि उस टाइम पे जो जवान थे उन्होंने क्या फील किया था, कैसे हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस जो हैं वो एक साथ आई थी, एक साथ आने के बाद उनके जो पीछे इमोशन थे देश को जिताने के, वो क्या थे, वो सब भूल जाओ। लेकिन हमें टुच्ची सोच के साथ, टुच्ची थर्ड ग्रेडेड नीच सोच के साथ सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, वीएफएक्स ठीक नहीं थे। वीएफएक्स, क्योंकि उसके अलावा उससे पूछो कि और क्या होता है पिक्चर में तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ये वही लोग हैं जिनको पुष्पा जैसी पिक्चरें बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि जब देश का जवान जाके लड़ता है और सीना के आगे करता है ताकि मुझे गोली लग जाए और आप लोग सेफ रहें, वो इनको स्पिरिट समझ में नहीं आती, इनको वीएफएक्स समझ में आते हैं। इतनी घटिया सोच, इतने घटिया ये सब चीजें, और इसके अंदर हमारी इमोशन है। इनको सालों को लूज मोशन है और कुछ नहीं है। और ये जितने भी ये जो प्राणी क्रिएट हो गए हैं ना सोशल मीडिया पे और ये यूट्यूब पे, एक्चुअली इनको बैन कर देना चाहिए। इनको बोल देना चाहिए कि सालों तुम आ ही नहीं सकते यूट्यूब पे। मतलब वो जो था ना गवर्नमेंट का कि हम इसको पूरा हर वीडियो को स्कैन करेंगे कि आप बदतमीज तो नहीं है, आप किसी घटिया जगह से तो नहीं आते हैं, आप कोई घटिया सोच लेके तो नहीं आते, कर देना चाहिए मुझे तो लगता है। क्योंकि आप क्वेश्चन उठाओगे वीएफएक्स वाले, क्योंकि वो बाकी चीजें आप बात नहीं कर पाओगे। दिलजीत दोसांझ जो हर एक शो इंडिया से बाहर करता है नेशनल फ्लैग के साथ, उसको एंटी नेशनल बोल दोगे। और आप उसकी पोस्ट देखोगे तो आप बोलोगे कि इसके अंदर फ्लैग मिस हो गया, तो उसकी बैंड बजा दोगे। आज बॉर्डर 2 रिलीज होगी तो नीचे लिख दोगे कि दिलजीत दोसांझ को नहीं लेना चाहिए था। और कुछ टाइम पहले दिलजीत दोसांझ जो थे वो इंडिया की शान बने हुए थे, वो प्रधानमंत्री से भी मिले, बड़े कॉन्ग्रेचुलेशन जाए कि यार ये है आन बान शान इंडिया की। और अचानक से एक आधा कोई ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, जो पीछे भी आप देख रहे हो कि भाई एक में मैं भूल गया, और पंजाब का डेफिनेशन भी बताया, PANJAB का। लेकिन लोगों को कुछ नहीं सुनना, लोगों को ये सुनना है यार आज की ताजा खबर पे नेगेटिविटी क्या है ये बता दे, बाकी छोड़, ये अच्छी वाली खबर तो कौन सुनता है। न, ये गंदी वाली बता दे यार मुझे, जिसके अंदर कोई किसी का बैंड बजा रहा हो, जिसके अंदर कोई बोल रहा हो एक्सपोजे हो गया, ये सारी चीजें बता दे तो मजा आ जाएगा। बहरहाल इनको पीछे छोड़ते हैं, और मेरे को लगता है कि बॉर्डर 2 का जो टीजर है, जो उसको इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ वेरी इंप्रेसिव डायलॉग्स, वो छोड़ता है। सनी पाजी की एनर्जी आज 67-68 ईयर्स के अंदर भी बहुत इंस्पायर करती है। और आपको लगता है कि यार ये आदमी कितना इंटरेस्टेड है पिक्चर के अंदर, पूरा इन्वॉल्व है, अपना 100% दे रहा है आज भी, तो वेरी इंस्पायरिंग, वेरी गुड। फिल्म का जब ये टीजर लॉन्च हुआ उसके अंदर वरुण धवन ने बोला कि हमने सिर्फ एक ही इंटेंशन से पिक्चर बनाई है कि अगर इस मूवी से इंस्पायर होके कुछ लोग ये मान लेते हैं कि जी हमें फोर्सेस के अंदर जाना है, इंडियन फोर्सेस को ज्वाइन करना है, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। इससे अच्छी इंटेंशन मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। सॉरी, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि किसी भी तरीके का उल्टा सीधा टीका लगाने से ज्यादा बेहतर है भगवान आपको बोलता है कि टीका लगाओ एज अ विजय तिलक, ताकि ये टीके का अंडरस्टैंडिंग हो गया कि भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, जाओ कर्म करो, जाओ अपनी कंट्री को सेफ गार्ड करो। और ये पिक्चर इससे अच्छी और क्या हो सकती है? तो ये जितने भी एक्चुअली में लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, और ये कम्युनिटी खराब हो चुकी है, सॉरी टू से, इस कम्युनिटी का मैं भी पार्ट हूँ, इसीलिए मैं किसी से ज्यादा हैंडशेक करता ही नहीं हूँ कि मुझे इन सबसे दूर ही रहना है। कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे किसी से कोई भी कोलैब करने में, कोई आता भी होगा, कोई आता ही नहीं। वैसे भी मेरा चैनल पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, लोगों को तो उल्टियां करनी है इसके ऊपर, तो उल्टी का तो मैं भाग बन नहीं सकता हूँ। तो किसी को कोलैब करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लोगों को नुक्स निकालने हैं।
मुझे आहान की बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगी, मुझे वरुण की बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगी, मुझे दिलजीत दोसांझ का जो पोर्शन था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन लोगों को कुछ और ही देखना है इसके अंदर, उनको वीएफएक्स दिखने हैं तो उनको वो दिखेगा। मुझे इंडिया के लिए जज्बा दिखेगा, जैसे बहुत सारे मूवी स्टूडेंट्स को फॉर श्योर दिखेगा। तो जय हिंद करते हैं आगे। और एक और चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो मेरा सेकेंड पॉइंट है। मैं देख रहा था लिस्ट के तेलुगु सिनेमा में कितनी हिट्स आ गई, मलयालम सिनेमा में कितनी हिट्स आ गई, तो गिनी चुनी दो चार। लेकिन अगर आप देखें कि बॉलीवुड में जेन्युइनली 2025 के अंदर बीच बीच में बहुत मैसिव स्केल की पिक्चरें आई हैं और मैसिव उन्होंने इनकम करी है, चाहे वो छावा हो, रेड टू हो, सैयारा हो, इवन दीवानियत ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, धुरंधर, सितारे ज़मीन ने भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, तेरे इश्क में भी ब्लॉकबस्टर जोन के अंदर चली गई है। और 19 दिसंबर को तो अब ये भी होने वाला है कि धुरंधर तेलुगु में रिलीज होगी, इससे पहले छावा भी रिलीज हुई थी। तो डिमांड बढ़ रही है और लैंग्वेजेस के अंदर भी। लेकिन ये एंटी बॉलीवुड के जो नंबर वन दलाल बने बैठे हैं आज की डेट में, ये जो है नेगेटिविटी छोड़ेंगे नहीं। इनको लगता है कि शर्म करो बॉलीवुड, अच्छी पिक्चर अगर आ जाती है तो ये क्या करते हैं, उठाते हैं और बोलते हैं कि आदित्य धर तो बॉलीवुड का ही नहीं है, ये पिक्चर बॉलीवुड की नहीं है, बॉलीवुड को शर्म करनी चाहिए। अरे क्या है बोलूं, गाली देने का मन कर रहा है। ये बॉलीवुड से ही आई हुई पिक्चर है, और अगर एक और अच्छी पिक्चर आ जाती है बॉर्डर टू, उसके अंदर भी आप बोलते एंटी बॉलीवुड कर दो, जो चल जाए। बॉलीवुड शर्म करे, जो वैसे तो शर्म वो कर ही रहा है, क्योंकि बाकी उन्हें बड़ी अच्छी पिक्चरें बना दी हैं। जैसे कि मैंने देखा अखंडा की क्वालिटी, तो मुझे समझ में आ गया कि क्या है। ऐसी वाराणसी की क्वालिटी के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि क्या ही उसने किस जोन के अंदर से वो बनाई गई है। बट एनीवेज, फिर भी राजा मौली है तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। नेटफ्लिक्स को भी शायद बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं भाई साहब। 300 करोड़ रुपए में उन्होंने वाराणसी का ये ले लिया। और इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो जितने भी दलाल टाइप लोग हैं, उन्होंने ये एक अफवाह सी फैला दी थी कि भाई 1000 करोड़ भी मिल रहे हैं राजा मौली को, फिर भी नहीं ले रहा। मतलब राजा, वो राजा साहब है, वो बैठा अलग, कल अलग से बैठा है, वो अपने को और मांगता है, अभी 2000 3000 करोड़ की बिड आएगी तब मैं करूंगा। 300 करोड़ मिले, राइटफुल मिले हैं, अच्छे मिले हैं, कोई भी सेंसिबल आदमी इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसमें सारे के सारे लैंग्वेजेस जो है नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं। 300 करोड़ रुपए के आसपास, 305 310 मैक्सिमम करोड़ में इसको लिया गया है। ठीक है, तो जो तमाशबीन लोग हैं वो जान कैसा करते हैं, ताकि ये कंपैरिजन जोन के अंदर जाए और हिंदी सिनेमा की जो स्पिरिट्स हैं, कुछ अच्छा कोई करने भी लगे, कोई धुरंधर छावा बनाने भी लगे, तो उसकी स्पिरिट ही टूट जाए, वो बनाए ही ना। उसके दिमाग में यही ख्याल आता रहे कि यार एक ना फॉर्मेलिटिक तरीके का कुछ बनाते हैं, जिसमें एक हीरो हो, हीरोइन हो, दो कॉमेडी सीन हो, दो गाने हो, वही बन जाए, वो आधा ओटीटी पैसा दे दे, ताकि कुछ भी नया इनोवेशन हो ही ना पाए। क्योंकि कोई अप्रिशिएट करने वाला आदमी तो होगा ही नहीं, कोई पीठ नहीं थपथपाएगा कि भाई आपने ये कर दिया। ऊपर से वो जेम्स ऑफ बॉलीवुड जो है, वो उसका दिमाग ही खराब है। कोई कॉन्टेक्स्ट हो ना हो, बीच में से कोई क्लिप उठाएगा और बोल देगा कि ये तो एंटी हिंदू हो गया। और जिस समय में वो हो रहा था, तो उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो उर्दू का ही खबर अखबार पढ़ रहे थे। हाफ ऑफ पंजाब जो इंडिया का पार्ट था, वो भी उर्दू ही पढ़ रहा था। तो वो उस टाइम की सिचुएशन थी, जिसको पिक्चरों में रिप्रेजेंट किया जा रहा था। ठीक है, आज की सिचुएशन वो नहीं है, तो आपको इंग्लिश का अखबार ही दिखता है ना, आज तो उर्दू का नहीं दिखता आपको। लेकिन वो घटिया इंसान बैठ के वो सिर्फ निकालेगा पुराने जमाने का अखबार, ताकि आज जहर घोल पाए। और वो सबको पता है कि वो फंडेड तरीके का इंसान है। वैसे तो चवन्नी भी नहीं है, भिखारियों की तरह मांगता रहता है पैसे इधर से उधर के, भाई मेरे को एंड में यूपीआई कर दो। ओके, आगे चलते हैं। मोहनलाल साहब वैसे तो मेरी नज़र में बहुत बेहतरीन एक्टर है, लेकिन वो चाहते तो ये बोल सकते थे कि भाई अजय देवगन के साथ मेरी अच्छी इक्वेशन है, दोनों ने साथ में काम भी किया है, हम इकट्ठे लेके आएंगे अपनी दृश्यम 3। और चाहे उसके अंदर स्टोरी सेम है या थोड़ी ट्विस्टेड है, आई डोंट नो, बट इकट्ठे आते हैं। अब ये सब जब एक्शंस नहीं लेते हैं, तो थोड़ा सा मन खट्टा तो होता ही है भाई साहब। ये आप भी कुछ बोल देते। तो वरुसभा करके एक मूवी आ रही है, जिसमें पैसा लगा है बॉलीवुड का, यानी कि एकता कपूर ने बालाजी टेलीफिल्म्स के थ्रू, शोभा कपूर, उन लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया है। और बनाई जो है वो डाउन साउथ ही बनी है। तो री इनकारनेशन की कहानी है। अब देखो, हम जबरदस्ती तो वॉमिटिंग कर नहीं सकते, इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है कि री इनकारनेशन हुआ है, शायद फादर एंड सन का, जिनके कुछ कन्फ्लिक्ट थे यस्टरडे ईयर्स के अंदर, जब वो राजा महाराजा हुआ करते थे। वो अच्छा लग रहा है पोर्शन, बट बीच में बिजनेस एज यूजुअल लग रहा है। ये वो इंटेंसिटी, वो क्रियोसिटी जो बाहुबली ने क्रिएट करी थी, वैसा नहीं लग रहा है। लेकिन स्टोरी फिर भी अच्छी लग रही है। जितना भी इन्होंने पीरियड ड्रामा दिखाने की कोशिश करी है ट्रेलर में, वो ठीक लग रहा है। हिंदी की डबिंग भी ठीक ठाक है। तो होपफुली ये कोई जल्दी ही आ रही है, दिसंबर एंड में ही आ रही है, तो ये प्रमोट होनी ज़रूरी है। अदरवाइज मोहनलाल साहब की पिक्चरें हिंदी बेल्ट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं करती हैं। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा लो, वैसे डाउन साउथ तो उनका बहुत ज़्यादा है, वो अकेले ही काफ़ी बड़ी हिट दे देते हैं।
अब आगे चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बैटल ऑफ गलवान की। जो सोल्जर्स हैं उनकी सेलिब्रेशन के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज आ रही हैं अभी ऑफ लेटली। आपने देखा होगा एक थोड़ी सी झड़ी सी लग गई है। बैटल ऑफ गलवान भी उसके अंदर से एक है। और ये इंडिया चाइना के ऊपर है। यूजुअली जितनी पिक्चरें बनती हैं वो पाकिस्तान रिलेटेड बनती हैं। जैसे कि अभी बॉर्डर 2 भी है, और भी बीच में 21 भी आएगी, और ये सारी चीज़ें आएंगी। बट बैटल ऑफ गलवान जो है वो चाइना कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। और उसको बहुत ब्रेव होना पड़ेगा ताकि जो चाइना के साथ हमारे थोड़े से अच्छे संबंध बने, वो कन्फ्लिक्ट में ना हो लेकिन अपनी बात भी बोल पाए। तो इट बी अ वेरी ट्रिकी अफेयर, एंड इट इज अंडर द वॉच ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। और गवर्नमेंट के साथ कॉन्वर्सेशन विद सलमान खान हो भी चुका है, और ये पिक्चर वो पहले देखेंगे रिलीज होने से पहले फॉर श्योर। 27 दिसंबर को इसका टीजर आएगा जो सलमान खान का बर्थडे के साथ कोइंसाइड करेगा, और उसी उपलक्ष्य में इसका टीजर दिखाया जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टीजर की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसके सर्टिफिकेशन वगैरह की न्यूज़ जैसी ही आउट होती है मैं बताता हूँ कि क्या है। बट ये आ रहा है, तो अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि ये लेस देन 1 मिनटर हो, और वो सिर्फ इतना ही टीज करे आपको कि देश के लिए करना क्यों इम्पोर्टेंट है। सलमान खान पे सबसे लीस्ट फोकस होना चाहिए, और वो इस जज्बे के ऊपर होना चाहिए कि वो इतने छोटे से मुट्ठी भर जो जवान थे वो किस तरीके से लड़ रहे थे। तो ये पिक्चर जो है वो आपको जेन्युइनली इमोशनली हिट करेगी। डाउन साउथ एक और फिल्म आ रही है। अब ये कन्नड़ा मूवी ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सारे स्टार्स वहीं के हैं। उपेंद्र हैं, शिवा राजकुमार हैं, राज शेट्टी हैं। 45 का टीजर आया कल, इसका ट्रेलर भी आएगा। ये शायद टीजर एक दो दिन हो गए हैं हुए, मैंने देखा आज। और जैसे कि उपेंद्र की पिक्चरों में होता है कि पहली बार में समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये भी कुछ हाईली क्रिएटिव जोन के अंदर लग रहा है, और टू हाईली क्रिएटिव जोन के अंदर लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर गॉडली अफेयर भी लग रहे हैं, लेकिन थोड़े मॉडर्नाइज तरीके से लग रहे हैं, और अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन है इसका बिल्कुल ही। सो लेट्स सी कैसे शेप अप होती है। इसको ऑलरेडी मार्केट ऐसे किया जा रहा है, इट इज़ अ गेम चेंजर फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो ये पहले से ही ऐसे मार्केट हो रही है, तो देखते हैं कितने पानी के अंदर है। इससे पहले जो उपेंद्र की मूवी आई थी वो काफ़ी बड़ी फ्लॉप हुई थी। एक्चुअली में लास्ट 2-3 उनकी फ्लॉप हुई हैं, लेकिन 45 से लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि बहुत डिफरेंट होने वाली है। लेट्स सी। अभी डिफरेंट तो लग रहा है, समझ के थोड़ा बाहर है, तो शायद हिंदी लैंग्वेज में जब इसका ट्रेलर आएगा तो ढंग से समझ में आएगा। बाकी जो हिंदी लैंग्वेज में आया भी और तब भी समझ में भी नहीं आया, ना दिल में ना दिमाग में, जैसे कि सलमान खान कहता है, वो कहीं तो समझ में आता है, ये कहीं समझ में नहीं आया। तो राजा साहब का कल एक सॉन्ग आने वाला है जिसका ठीक ठाक लेंथ का टीजर भी आ गया, सहाना सहाना करके सॉन्ग। ना तो लिपसिंग सही हुई हुई है, ना गाना किसी काम का है, और पता ही नहीं प्रभास क्या कर रहा है। भाई भगवान ही जानता है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर। तो राजा साहब के मैं कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि सिवाय अगर मैं प्रभास की ऑफ लेटली जो लुक गड़बड़ हो गई थी उसको अगर मैं सिर्फ छोड़ दूं, वो ठीक है। बाकी सब गड़बड़ है इसका सेट, ना कोई गाने काम के है, ना डायलॉग है, ना टीजर है, ना ट्रेलर है। मतलब कार्टूनिश सीजियां हैं, सब गड़बड़ है इसके अंदर। तो ये जमेगी नहीं पिक्चर, मुझे नहीं लगता ये चलेगी, अनलेस एंड अनटिल इसकी कोई स्टोरी इतनी फैंटास्टिक हो जाए, जो भी एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का क्लेम है कि बहुत ही कुछ अलग होने वाला है इसके अंदर। आप वेट करो, आपके छक्के छूट जाएंगे, धरती फट जाएगी, जैसा इनका क्लेम है कि ऐसी स्टोरी आपने सुनी ही नहीं है। तो चांस है, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट है। एक्टिंग के मामले में सॉरी टू से, अभी तो साब जो हैं ये वाले, ये एक्सपोज हो रहे हैं। ये एक्टिंग वाली पिक्चर थी, ये मैंने बहुत टाइम पहले जब इसका फर्स्ट पोस्टर आया था, पुराना उठा लेना वीडियो, अब मैंने कहा था ये कि ये अगर चमक गई तो ये पूरे सबके दिल के अंदर आएगी, क्योंकि ये भी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स करते रहते हैं प्रभास। तो ये फैमिली वाली जो पिक्चर होती है उस तरीके से जब सारी इंजॉय करते हैं, कॉमेडी आजकल ये सब सब चल रहा है, हॉरर कॉमेडी वगैरह, तो ये और भी ज़्यादा लोगों को समझ में आएगी, और एक्टिंग करने का भी दमखम इसमें दिखाने का मौका मिलेगा। ये मौका अभी गवाया हुआ लग रहा है। बाकी जो प्रभास के फैंस हैं वो तो देखने जाएंगे ही जाएंगे, बट फिलहाल के लिए वेरी ऑर्डिनरी स्टफ, बिलो ऑर्डिनरी रहा। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।